नमस्कार जी, आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 25 अप्रैल 2026, वार शनिवार हो गया और आज सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि आज बड़े फैसले किए हैं वो सारे के सारे देखेंगे। सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे। पेंशन नया नियम लागू हो चुका है, बड़ी अपडेट आई है। किन किन के लिए नियम लागू हो चुका है, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। ट्रैक्टर वालों का पेट्रोल डीजल बंद कर दिया है सरकार ने, बड़ी खबर आई है। ये सारी की सारी खबर हम आपको बताएंगे। फसल लोन के ऊपर बड़ी खबर आई है। डीजे भी बंद हो चुका है, डीजे बजाना बंद हो चुका है, बड़ी खबर आई है। और नए नियम भी लागू हो चुके हैं और तमाम जो भी अन्य खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि राजस्थान में आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तमाम जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केटीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि रोज सुबह 6 बजे लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाती है। अब चलिए बात करते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, जो कि आज शाम 6:28 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं मौसम खबरों के बारे में। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कोटा में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हीटवेव के अलर्ट के बीच बदला स्कूलों का टाइम और सड़कों पर सन्नाटा भी छाया हुआ है, यानी कि गर्मी की वजह से कोई भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोई जो काम होता है वही बाहर निकलते हैं। कोटा में भीषण गर्मी ने आमजन की रफ्तार थाम दी है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे ही तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर 1 बजे अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मौसम अपडेट। और चलिए बात कर लें, यहाँ पे भी देखिएगा अलवर में क्या हाल चल रहा है मौसम का। तो देखिए अलवर में हीटवेव का अलर्ट जारी है। अगले 3 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी, मौसम साफ रहेगा। 41 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, तपिश से बेहाल हो रहा है जनजीवन। जो लू चल रही है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रही है। अलवर में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जबकि तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेज धूप बढ़ रही है और लू भी चल रही है गरम गरम। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान की बात कर ले तो देखिए राजस्थान में बारिश की संभावना है। 4 जिलों में स्कूलों का टाइमिंग बदला है। सीकर में रात भर में 5 डिग्री चढ़ा है पारा। श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा है और लू की चेतावनी भी जारी की है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो भी लोग हैं वो अपने या तो छांगी लेकर जा रहा है या फिर सर के ऊपर कुछ ना कुछ डालकर जा रहा है। राजस्थान में गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सीकर में बीते 24 घंटे में दिन रात का तापमान 5.5 डिग्री बढ़ गया है। गर्मी के कारण राजस्थान के 4 जिलों में स्कूलों का टाइमिंग भी बदल दिया है, यानी कि गर्मी और लू पड़ने के कारण स्कूलों का टाइमिंग बदल दिया है। यहाँ पे आप देखिए श्रीगंगानगर सबसे गर्म जिला रहा है। श्रीगंगानगर जिले का तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया है। चूरू का देख सकते हैं, अजमेर में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे बात करें चित्तौड़गढ़ और कोटा में भी आप तापमान देख सकते हैं। देखिए अलवर में 3 दिन हीटवेव की चेतावनी जारी की है। अलवर में पिछले कई दिनों से दिन के समय गर्म हवा चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तेज गर्मी मतलब बनी रहेगी, ठीक है। अगले 3 दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट भी जारी कर दिया है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं शुक्रवार को भी तापमान इसी के आसपास रहने की संभावना जताई गई है, यानी कि इतना ही तापमान रहा है शुक्रवार को भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आगे क्या होगा, 25 अप्रैल से राज्य में एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताई गई है, जिसका असर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के एरिया में देखने को मिल सकता है। कई शहरों में धूल भरी हवा, हल्की बारिश या हो सकती है, ठीक है, यानी कि धूल भरी हवा भी चल सकती है। और आज 25 अप्रैल को देख सकते हैं किन किन जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया है। तो यहाँ पे येलो अलर्ट जारी कर दिया है किन किन जिलों में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, इन तमाम जिलों में आज हीटवेव की शंका जताई गई है, यानी कि लू चलेगी, भयानक लू चलेगी आज, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आज सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। जयपुर में चांदी 3500 रुपया सस्ती रही, सोना 600 रुपया सस्ता रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,48,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,54,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,44,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। तो ये रहा सोने चांदी का अपडेट। और चलिए अब कुछ अन्य खबरों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑटोमेटेड ट्रैक्टर के कारण जयपुर आरटीओ प्रथम में नहीं बन रहे हैं लाइसेंस। इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये जो खबर है इस खबर को हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा एकदम अच्छे तरीके से सरल भाषा में। जयपुर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम 2 जगह हो रहा है, एक तो जगतपुरा आरटीओ प्रथम में और एक विद्याधर नगर में, ठीक है। तो जगतपुरा में क्या हुआ है, यहाँ नया ऑटोमेटेड यानी कि कंप्यूटर वाला ट्रायल ट्रैक लगा दिया है, यानी अब कंप्यूटर ही बताएगा गाड़ी सही चला रहा है या फिर गलत चल रहा है, ठीक है। मतलब अब गाड़ी चलाने का टेस्ट मशीन खुद लेती है। तो एक भी गलती कर दी तो वो मशीन बता देगी गलती हो गई है, ठीक है।
ठीक है। तो ऐसे आदमी पास नहीं करता है इसमें, ठीक है। कंप्यूटर ही पास करेगा, पास है तो पास करेगा, फेल है तो फेल करेगा। इसलिए जो सही से गाड़ी नहीं चला पाते हैं वो फेल हो जा रहे हैं, कंप्यूटर खुद ही कर रहा है, ठीक है। बिना सीखे लाइसेंस बनना अब मुश्किल हो गया है। इसी वजह से 2 महीने में सिर्फ 1640 लाइसेंस ही बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बहुत कम बने हुए हैं लाइसेंस जगतपुरा में, ठीक है। अब विद्याधर नगर में क्या हो रहा है, यहाँ अभी भी पुराने तरीके से टेस्ट होता है। यानी खबर में कहा जा रहा है कि कुछ दलाल यानी जो बिचौलिया है और कुछ कर्मचारी मिलकर आसानी से लाइसेंस बनवा रहे हैं, इसलिए यहाँ 12,961 लाइसेंस बन चुके हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बन चुके हैं यहाँ पे। और वहाँ पे कंप्यूटर है तो वहाँ पे कम बन रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर फेल कर रहा है, और यहाँ पे जो आदमी है वही उनको पास कर रहे हैं। तो बाकी जगह क्या हाल है, कोटपुतली और चोमू में भी देख सकते हैं, जयपुर प्रथम में यानी जगतपुरा में 2 गुना से ज्यादा लाइसेंस बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बड़ी अपडेट आ रही है, ये सारी की सारी अपडेट, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा पेंशन से लेकर बड़ी अपडेट आई है, यानी कि रुकी हुई पेंशन स्कॉलरशिप तो करिए सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, है ना। इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं एकदम अच्छी तरीके से ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझा देते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। खबर क्या है, राजस्थान सरकार ने नया तरीका शुरू किया है। अब अगर आपकी पेंशन या स्कॉलरशिप रुक गई है तो आपको ऑफिस या ई मित्र के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बस व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना होगा। ये सुविधा किसने शुरू की है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरू कर दी है, यानी कि अब आपको चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को इसे शुरू किया गया था। क्या नाम है इसका, समाधान साथी यानी व्हाट्सएप चैटबॉट, इसका ये नाम है। अब ये काम कैसे करेगा, तो देखिए कैसे काम करेगा। मोबाइल में नंबर सेव करो आप, ये नंबर है तो इन नंबरों को सेव करो, व्हाट्सएप खोलो अपना और उस नंबर पर हेलो लिखकर भेज दो। वो पूछेगा पेंशन के बारे में पूछ रहे हो या फिर स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप अपना मतलब ऑप्शन चुन लेना। भाई पेंशन के बारे में पूछ रहे हो तो पेंशन चुन लेना, और स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे हो तो स्कॉलरशिप चुन लेना। तो ऐसे जानकारी डालनी होगी, बस तुरंत जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं घर बैठे क्या क्या काम हो जाएंगे। तो आपकी पेंशन क्यों रुकी हुई है इसका कारण पता चल जाएगा कि भाई क्या कारण है, किस वजह से पेंशन रुकी है। स्कॉलरशिप का स्टेटस भी पता चल जाएगा, कौन से कागज चाहिए इसकी जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म में गलती हुई तो कैसे ठीक करना है इसका मतलब तरीका मिल जाएगा। आपका फॉर्म कहाँ अटका हुआ है ये लाइव पता चल जाएगा। तो कितने लोगों को फायदा होगा, करीब 90 लाख से ज्यादा पेंशन लेने वालों को इसमें फायदा होगा और लाखों छात्रों को इसका फायदा होगा। पेंशन कितनी मिल रही है अब हर महीने 1450 रुपए पेंशन मिल रही है, यानी 1450 रुपए हर महीने मिल रही है। अब पेंशन कब आएगी इसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, जैसे ही कुछ अपडेट आएगी हम आपको जरूर सूचित करेंगे। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पेज पर अगर आप अभी तक नहीं फॉलो किए हैं तो फॉलो कर लेना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो पहले मतलब 1250 रुपए मिलते थे, अब 1450 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में डीजे बजाना वालों पर जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। जो तेज डीजे बजाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। धरियावाद थाना क्षेत्र में इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, खबर क्या है, प्रतापगढ़ जिले में धरियावाद इलाके में कुछ लोग पिकअप गाड़ियों में बहुत तेज आवाज वाला डीजे बजा रहे थे। डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि आम लोगों को भी परेशानी मतलब बढ़ रही थी, परेशानी हो रही थी। तो मरीजों को दिक्कत हो रही थी और पढ़ने वाले बच्चों और छात्रों को परेशानी हो रही थी। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने कार्रवाई करके 6 पिकअप वाली जो गाड़ी है उसको पकड़ ली। उन पर लगे डीजे और साउंड सिस्टम जब्त कर लिए गए। 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ अलग अलग केस भी दर्ज कर दिया गया। जी हाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस ने क्यों पकड़ा है, क्योंकि ये लोग सरकारी नियम तोड़कर सार्वजनिक जगह पर बहुत तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे, जिससे ध्वनि प्रदूषण यानी शोर शराबा हो रहा था। अब आगे क्या होगा, पुलिस ने गाड़ियां और डीजे अपने कब्जे में ले लिया है। अब मामले की जांच चल रही है, आगे कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। तो ऐसे मतलब जो भी डीजे वाले हैं तो ऐसे नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। मतलब मीडियम ही बजाएं, ज्यादा तेज आवाज भी ना करें, ठीक है। तो बड़ी अपडेट आई है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी खबर आई है धौलपुर से। बिना नंबर प्लेट ट्रैक्टर को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ट्रैक्टर है और उसके ऊपर प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, तो आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है, बड़ी खबर आई है। तो इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, खबर क्या है, धौलपुर में अब बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर
ट्रैक्टरों पर सख्ती शुरू हो गई है। क्या नियम लगाया गया है? अगर किसी ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं लगी तो उसे अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर आई है और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों किया गया है? कई लोग बिना नंबर वाले ट्रैक्टर से गैर कानूनी बजरी का काम कर रहे थे, ठीक है, चोरी छिपे माल ढो रहे थे, तो इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, सड़क हादसे भी बढ़ रहे थे। किसको आदेश दिया गया? पेट्रोल पंप वालों को साफ बोल दिया गया, बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर को तेल मत देना। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो पेट्रोल पंप वाला अगर ऐसे ट्रैक्टर को तेल देगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, यानी पेट्रोल पंप वाले पर कार्रवाई होगी, सरकार करेगी कार्रवाई अगर बिना नंबर प्लेट वाले को तेल डाल दिया तो, ठीक है। तो ये बड़ी खबर आई है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे, देखिएगा बड़ी खबर आई है खरीफ 2025 के ऋणी जो लोन है वो 15 मई तक अदा करें। खबर क्या आई है देखिए, टोंक जिले में जिन किसानों ने खरीफ 2025 का कर्ज लिया था उन्हें अब कर्ज वापस जमा करने के लिए नई तारीख मिल गई है। पहले क्या तारीख थी? पहले कर्ज लौटाने की तारीख 31 मार्च 2026 थी। अब क्या हो गया है? अब कुछ दिक्कत या फिर काम बंद या हड़ताल की वजह से कई किसान समय पर पैसा जमा नहीं करवा पाए, इसलिए सरकार ने राहत दी है। आप 15 मई तक कर्ज जमा करवा सकते हैं, यानी 15 मई 2026 तक आप कर्ज जमा करवा सकते हैं। कितने किसानों का मामला है? तो लगभग 88,000 किसान करीब 309 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, तो ये अब चुकाएंगे और इनको टाइम दे दिया है सरकार ने कि 15 मई 2026 तक आप ये चुका दे, ठीक है। तो ये बड़ी खबर आई है। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर आई है। जयपुर में विद्युत भवन के रिकॉर्ड रूम में लगी आग, यानी कि जरूरी दस्तावेजों के जलने की आशंका, अलार्म बजते ही मची अफरा तफरी। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है, जयपुर में आग लग गई है। मिलेगा जयपुर में सहकार मार्ग पर स्थित विद्युत विनियामक भवन की 4थी मंजिल पर आग लग गई। धुआं उठना शुरू होते ही कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते कर्मचारियों को बिल्डिंग खाली करनी पड़ी। सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो यहाँ पे आप बड़ी अपडेट देख सकते हैं किस तरह से आग लग गई, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा अपडेट। अफरा तफरी भी मच गई आग लगने के कारण। इस खबर को आपको सभी को जानना बहुत जरूरी है। सीता नवमी 25 अप्रैल को रहेगी, तो वैशाख शुक्ल नवमी पर, ठीक है, प्रकट हुई थी देवी सीता। जानिए सीता नवमी पर कौन कौन से शुभ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सीता नवमी पर क्या काम करना चाहिए। तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता नवमी या जानकी नवमी भी कहा जाता है। इस बार यह पर्व शनिवार 25 अप्रैल को है, ठीक है। इस अवसर पर कि जो भक्त हैं वो माता सीता और श्री राम की पूजा करते हैं। मान्यता क्या है कि इस दिन माता सीता पृथ्वी से प्रकट हुई थी। माता सीता को आदर्श पत्नी, धैर्य और पवित्रता की प्रतीक माना जाता है, ठीक है, प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और मर्यादा की सीख देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन किया गया दान और व्रत अत्यंत फलदायी होता है। विशेष रूप से पृथ्वी से जुड़ी चीजों का ध्यान, जैसे अनाज, मिट्टी के बर्तन, जल आदि दान देना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीता जन्म कथा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और बात करेंगे आगे भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि व्रत और दान का महत्व क्या होता है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं, ठीक। तो ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं केडीआई बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, और केडीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर अगर आप अभी तक फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से बताया जाता है। फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।